30 दिसंबर को खत्म होगा किसान आंदोलन। थल सेना प्रमुख नरवणे दक्षिण कोरिया पहुंचे। ड्राइवरलेस मेट्रो की क्रेडिट पर बीजेपी और आप में खींचातानी। नए साल के मौके पर बड़े आतंकी हमले की साजिश। कांग्रेस और शिवसेना में बड़ी दरार। करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन अब शायद खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने किसान संगठन से फाइनल बातचीत के लिए 30 दिसंबर को फिर से बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। सरकार ने किसानों को चिट्ठी भेजकर बैठक के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों और MSP की खरीद व्यवस्था और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पड़ोसी देशों के साथ भारत के सैन्य रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे कई देशों की यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में वो 3 दिनों की दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान नरवणे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामरिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। बता दें कि नरवणे पहले ऐसे भारतीय थल सेना प्रमुख हैं जो दक्षिण कोरिया पहुँचे हैं। नरवणे कोरिया के रक्षा मंत्री, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, कोरियाई सेना के प्रमुख और रक्षा खरीद प्रक्रिया से जुड़े मंत्री से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो को पीएम मोदी ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब इसके क्रेडिट को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इसके बाद दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली वासियों को मुबारक, आज से दिल्ली में मेट्रो बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चालू हो गई। आज आपकी दिल्ली मेट्रो दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल हो गई। अपनी दिल्ली तेजी से विकास कर रही है, लेकिन इसका पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा दिल्ली सीएम को केंद्र के किए गए कामों का क्रेडिट लेने की आदत हो गई है। नए साल के मौके पर भारत में आतंकवादी हमले की साजिश करने का बड़ा खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसी ने किया है। खुफिया एजेंसी ने कहा कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत में नए साल पर पठानकोट जैसे बड़े हमले की फिराक में है। पंजाब के बामियाल इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते आतंकवादी घुसकर सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश कर रहे हैं, जिसके कारण पठानकोट में मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए के अगले अध्यक्ष के तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वकालत करने के बाद कांग्रेस ने शिवसेना को काफी खरी खोटी सुनाई है। तो वहीं आज शरद पवार के यूपीए की अलग अलग पार्टी प्रमुखों से मुलाकात के बाद इन अटकलों को हवा मिल गई है कि यूपीए के अगले अध्यक्ष शरद पवार हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना को लताड़ लगाते हुए कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, तो उसे किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि शिवसेना ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के काबिल न होने की बात की थी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए हैं, जिसके बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और पूर्व जनरल वीके सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। वीके सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। शायद वो काफी थक गए हैं, इसलिए आराम करने के लिए इटली चले गए। आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर स्थापना दिवस की बधाई दी थी। तिब्बत में दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन का हस्तक्षेप रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तिब्बती नीति एवं समर्थन कानून 2020 में तिब्बत से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसी के साथ कोरोना संकट में आर्थिक संकट से निपटने के लिए संघीय सरकार के साथ $2300 अरब के पैकेज के विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई। ब्रिटेन में अचानक कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ब्रिटेन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आने वाले कुछ दिनों में मंजूरी दे सकता है, जिसके बाद 4 जनवरी 2021 से ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में भी यही वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जिसे जल्द ही भारत में भी मंजूरी मिल सकती है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 33 दिन पूरे होने वाले हैं। इसी के साथ विपक्ष भी किसानों के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कृषि विरोधी कानून वापस लो, किसान बचाओ देश बचाओ। आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। वो इटली के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो कुछ दिन रहने वाले हैं। नेपाल में पीएम ओली द्वारा संसद के भंग किए जाने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री ने नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल से मुलाकात है। आपको बता दें कि नेपाल में संसद भंग होने के बाद 30 अप्रैल 2021 और 10 मई 2021 को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन नेपाल में पड़ी टूट का फायदा उठा सकता है और भारत के खिलाफ कुछ नई नीति बनाने की भी कोशिश कर सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।